छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में कृषि और सिंचाई के क्षेत्र को मजबूत करने के लिए बड़े कदम उठाए जा रहे हैं और किसानों की सिंचाई समस्या को दूर करने के उद्देश्य से 1500 पुरानी सिंचाई परियोजना के लिए 2800 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इसके साथ ही नई सिंचाई परियोजनाओं के जरिए लगभग 1 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि को सिंचाई के दायरे में लाया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने साफ कहा है कि सरकार का लक्ष्य कृषि उत्पादन बढ़ाकर किसानों की आय में इजाफा करना है। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार कृषि क्षेत्र के विकास की नई इबारत लिख रही है। किसानों की सिंचाई समस्या को दूर करने के लिए कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए बड़ी राहत और बड़ी सौगात का दिन था। अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम दोकड़ा से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक बड़ी घोषणा की है। यह घोषणा छत्तीसगढ़ में सिंचाई और खेती को मजबूत करने के लिए परियोजनाओं से राज्य में संचित रकबा बढ़ेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मुताबिक 1500 पुरानी सिंचाई परियोजनाओं को पटरी पर लाने के लिए 2800 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इन परियोजनाओं के संचालन से राज्य में सिंचाई का रकबा भी बढ़ेगा और किसानों की सिंचाई की समस्या भी दूर होगी। इसके साथ ही केंद्र सरकार के सहयोग ने नई सिंचाई परियोजनाओं को भी धरातल पर उतारा जा रहा है। सिंचाई भी इस जिला में बढ़ाना चाहते हैं। अभी एक बगिया उद्वहन सिंचाई योजना ये भारत सरकार के सहयोग से ये शुरू होने वाला है। बहुत जल्दी ये मार्च के अंदर काम चालू होने वाला है और इससे यहाँ का 14 गांव मतलब पाइप के द्वारा वहां पर सिंचाई होगा। पाइप के द्वारा कोई केनाल नहीं होगा, तो ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं। और जितना जो अधूरा सिंचाई योजना है छत्तीसगढ़ के अंदर में, उसमें आपका ये हथगड़ा डाइवर्सन भी है। ये सब भी अब बनेगा, कोई अधूरा नहीं रहेगा। आपका हल्दी मुंडा व्योपर्तन योजना है, अब उसके लिए भी पैसा सैंक्शन किए हैं। दरअसल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जशपुर के दोकड़ा में अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम पहुंचे थे, जहां उन्होंने सामुदायिक भवन भूमि पूजन करने के बाद सरकार की किसान हितैषी नीतियों के बारे में बताया और सिंचाई परियोजनाओं की उपलब्धियां गिनाई। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दावा किया कि छत्तीसगढ़ के विकास की सबसे बड़ी बाधा बनने वाला नक्सलवाद आज पूरी तरह खत्म होने की कगार पर है। नए साल में छत्तीसगढ़ के विकास की नई तस्वीर दिखाई देगी। हमारे छत्तीसगढ़ के विकास में जो एक बहुत बड़ा बाधा था नक्सलवाद का, आप सब लोग देख रहे हैं कि 2 साल में हमारे जवान बहुत साहस के साथ नक्सलवाद के खिलाफ में भी लड़ाई लड़ रहे हैं और करीब करीब अब बिल्कुल समाप्ति की ओर है नक्सलवाद। और हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे गृह मंत्री जी संकल्प ले लिए हैं कि आने वाला साल 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त कर देंगे। और उनका ये संकल्प अवश्य पूरा होगा तो हमारा जो बस्तर क्षेत्र भी है वो भी पूरा जनजाति बाहुल क्षेत्र है और बस्तर क्षेत्र इतना बड़ा है कि वो केरल प्रदेश से बड़ा है, तो वहाँ भी विकास की गंगा बहेगी। गौरतलब है कि साय सरकार ने पिछले महीने हुए छत्तीसगढ़ सिंचाई परियोजना बोर्ड की 33वीं बैठक में भी कई अहम निर्णय लिए थे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए 14 नई सिंचाई परियोजनाओं को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दी थी, जिसके तहत राज्य में 1 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि सिंचाई के दायरे में आई है। 14 नई सिंचाई परियोजनाओं में साय सरकार की नई सिंचाई परियोजनाएं बस्तर जिले के अंतर्गत देउरगांव बैराज से उद्वहन सिंचाई परियोजना, बस्तर जिले के अंतर्गत मटनार बैराज से उद्वहन सिंचाई परियोजना, रायपुर के विकास खंड आरंग में महानदी पर मोहमेला सिरपुर बैराज योजना, अहिरन से गाजरी नाला जल संवर्धन निर्माण कार्य, बिलासपुर के कोटा विकास खंड अंतर्गत छपरा टोला फीडर जलाशय परियोजना, समोदा बैराज से कुम्हारी जलाशय तक पाइपलाइन बिछाने का कार्य, दुर्ग जिले के विकास खंड धमधा के सहगांव उद्वहन सिंचाई योजना, खैरागढ़ छुई खदान गंडई में लमती फीडर जलाशय एवं नहरों का निर्माण कार्य, जशपुर के मैनी नदी में बगिया बैराज सह दाबयुक्त उद्वहन सिंचाई योजना, कोरबा जिले के अंतर्गत मड़वा रानी बैराज निर्माण सह उद्वहन सिंचाई योजना, बिलासपुर जिले के खारंग जलाशय योजना के तहत पाराघाट
व्यपवर्तन योजना शामिल हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कहना है कि किसानों की आय बढ़ाना और कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसे हासिल करने के लिए सिंचाई नेटवर्क का लगातार विस्तार किया जा रहा है। सिंचित क्षेत्र में वृद्धि होने से किसानों को सीधा लाभ होगा, भूजल स्तर में सुधार होगा और पेयजल आपूर्ति अधिक कुशलता से सुनिश्चित की जा सकेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का यह फैसला केवल सिंचाई परियोजना को मंजूरी भर देना नहीं है, बल्कि ग्रामीण तस्वीरों को बदलना भी है। 1500 नई परियोजनाओं के जरिए अब खेतों को मौसम की मार से बाहर निकालकर सुरक्षित और संरक्षित और स्थायी किया जाएगा। सरकार का फोकस साफ है, उत्पादन, सिंचाई और किसानों की आमदनी। निशा द्विवेदी, हिंदी खबर, छत्तीसगढ़।